तो आज हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त है चिकन फजीता राइस। जायकेदार फ्लेवर से भरे हुए और बहुत ही टेस्टी। किसी भी दावत में या किसी भी पार्टी में या वैसे ही अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए जब आप राइस की ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीनन खाने वाले आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, इनको बनाना बहुत आसान है। राइस की सिंपल सी झटपट बनने वाली रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन फजीता राइस के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में कटा हुआ। चाहे तो आप स्क्वायर पीसेस में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या जिस तरह से आपको अच्छा लगे। फजीता राइस के लिए चिकन की वैसे इस तरह से लंबाई में ही कटिंग की जाती है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। हॉट सॉस वैसे ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करें तो फिर जो हमने इसमें मिर्चें शामिल करनी है उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें सोया सॉस। 1 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें नमक। नमक यहाँ पर हमने सिर्फ चिकन के अकॉर्डिंग ऐड करना है, चावलों के अकॉर्डिंग नमक जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें चिकन क्यूब भी ऐड करेंगे, उसमें भी नमक शामिल होता है, इसलिए आपने नमक जो है वो बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप इसमें हॉट सॉस स्किप करें तो फिर आप 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे ऑरिगानो। आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और एक चिकन स्टॉक क्यूब इसमें शामिल करेंगे। इसको इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे ताकि चिकन में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। या अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद चिकन के साथ इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनको कवर करेंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि चिकन में सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और उतनी देर में यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे 300 ग्राम बासमती राइस। और 300 ग्राम राइस को अगर हम कप से मेजर करें तो ये तकरीबन 1.5 कप बनेगा। कप साइज़ जो है वो 250 ml है। बस राइस को यहाँ पर हमने 3 से 4 मरतबा बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धोना है ताकि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से धो रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट टैप वाटर के नीचे ही धोएँ। तो जब इस तरह से पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो फिर इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से साफ़ पानी में भीगा रहने देंगे। जब चावल अच्छी तरह से भीग जाएँगे तो फिर इनको हम बॉयल करेंगे। अब इनको बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन में 5 से 6 कप पानी के लिए हैं। खुले पानी में इनको हम बॉयल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच नमक, मिक्स करेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। तो देखें पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। एक मरतबा अच्छी तरह से इनको गर्म पानी में मिक्स कर लेंगे। अब स्टार्ट में जो है वो फ्लेम को आप तेज़ रहने दें ताकि इसमें दोबारा से जल्दी से बॉयल आ जाए। पानी में बॉयल आ गया है, अब इसको हम हाफ कवर कर देंगे। हाफ कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चावल मुकम्मल तौर पर पक जाएं। यहाँ पर हमें इसको 90-95% तक नहीं पकाना, बल्कि मुकम्मल तौर पर पकाना है। बस आपने इनको ओवर कुक होने से बचाना है। बस हल्की सी इनमें कसर रहने दें, क्योंकि जब हम चावलों को बॉयल करने के बाद छान कर रखते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, पड़े पड़े भी वो थोड़े से कुक हो जाते हैं। और इसके अलावा बाद में इसको सब्जियों और चिकन के साथ भी हमें थोड़ा सा पकाना है। तो अगर इस पॉइंट पर आप इनमें हल्की सी कसर रहने देंगे तो फिर ये बाद में टूटेंगे नहीं। तो देखें चावल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पक गए हैं, बस हल्की सी कसर है। बस अब इसके नीचे फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको छान लेंगे। इतनी देर में चिकन भी हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चावलों की फाइनल कुकिंग। इसके लिए कुकिंग पैन में लेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। इसके अलावा ऑयल आपने इसमें इतना शामिल करना है जो कि चावलों की कुकिंग के लिए भी इनफ हो। अब स्टार्ट में हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है 3-4 मिनट तक, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन पानी छोड़ दे। इस तरह से चिकन के साथ साथ सारे स्पाइसेस की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। 3-4 मिनट के बाद जब चिकन पानी छोड़ दे तो फिर आप चाहें तो आप इसको कवर करके हल्की आंच पर भी पका सकते हैं ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन चिकन यहाँ पर आप देखें क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पीसेस में है, बारीक बारीक कटा हुआ है, तो ये इसी तरह से बहुत अच्छे से पक जाएगा। बस मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू इसको इसी तरह से हिलाते हुए 3-4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे।
बस जब चिकन इस तरह से हल्का सा ड्राई हो जाए तो फिर इसमें हम सब्जियां शामिल करेंगे। और सब्जियों में यहाँ पर मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, 2 स्लाइस किए हुए मशरूम और 4 कलर की यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुझे ये चारों कलर बहुत आसानी के साथ मिल गए तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसमें सिर्फ ग्रीन कलर की शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की ग्रीन कलर की शिमला मिर्च लें और इस तरह से स्लाइसेस करके इसमें शामिल कर दें। और इसी के साथ साथ अगर आपको मशरूम भी आसानी के साथ नहीं मिलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको भी स्किप कर दें। बस सब्जियाँ शामिल करने के बाद इनको हमें 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इनको पकाने के बाद जब सब्जियाँ थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर इसमें हम उबले हुए चावल शामिल कर देंगे। अब हमें चावलों के साथ इन सब्जियों की और चिकन की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, चावल टूटे नहीं। अब रेस्टोरेंट्स में इस तरह से मिक्सिंग करने के बाद चावलों को सर्व कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। इस पॉइंट पर चावलों को मिक्स करने के बाद कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दें, जैसे कि दम वाली आंच होती है, और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम में या स्टीम में पकने दें। इस तरह से एक तो चावल फीके नहीं रहेंगे, चावलों में स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा, और सेकंड सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएंगे, अलग-अलग नहीं रहेंगे। तो देखें, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही यहाँ पर मैंने इसको दम दिया है और चावल कितने खिले-खिले परफेक्ट तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं हैं। बस आपने इनको बॉयल करते हुए और इनको पकाते हुए वो सारी टिप्स फॉलो करनी है जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही टेस्टी राइस तैयार होते हैं। ट्राई करेंगे तो यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से थोड़ी-सी हरी प्याज़ के साथ भी गार्निश कर दिया है। आप जिस तरह भी इसको सर्व करना चाहें, बस इनको पकाते हुए आपने सारी टिप्स को फॉलो करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार राइस की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अब इसी तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको इसी तरह बहुत पसंद भी आएँगी। और नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।